आज हम बात करने वाले हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जिनको बोलते हैं क्रमचय और संचय। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय और संचय। इनको समझने से पहले हमको समझना होगा कि फैक्टोरियल को हल कैसे किया जाता है। जैसे हमारे पास n फैक्टोरियल, इसको हल कैसे किया जाता है? इसको हल किया जाता है n, n-1, n-2, n-3, ऐसे चलता जाता है। ये होता है n को फैक्टोरियल का हल करने का तरीका। जैसे हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 5 का फैक्टोरियल, इसको हल करना है तो ये क्या होगा, 5 × 4 × 3 × 2 × 1 बराबर कितना आएगा, 2 × 6, 4 × 24 बन जाओ 120। जैसे हमारे पास 4 का फैक्टोरियल याद करना है तो 4 × 3 × 2 × 1, ये कितना आ जाएगा, 24। ऐसे होता है फैक्टोरियल हल। फिर हमको याद रखना है कि 0 फैक्टोरियल का मान कितना होता है। फैक्टोरियल को ऐसे भी लिखते हैं या 0 का फैक्टोरियल, इसका मान होता है 1। हम बात करने वाले हैं क्रमचय। क्रमचय का यूज़ कहाँ होता है? जैसे हमारे पास कोई n विभिन्न वस्तुएं, क्रमचय का यूज़ कहाँ होता है? जैसे हमारे पास n वस्तुएं हैं, n विभिन्न वस्तुओं, n विभिन्न वस्तुओं में से r विभिन्न वस्तुओं को एक साथ लेकर सजाने के कुल तरीके वो निकलते हैं क्रमचय के द्वारा। NP-R, n विभिन्न वस्तुओं में से r विभिन्न वस्तुओं को एक साथ लेकर सजाने के कुल तरीके कैसे निकलते हैं, NP-R। और इसका मान होता है n का फैक्टोरियल बट्टे n-r का फैक्टोरियल। ये हमको याद रखना है फॉर्मूला। ये तो होता है क्रमचय में। अब बात करें संचय की। संचय में क्या होता है कि n विभिन्न वस्तुओं में से r विभिन्न वस्तुओं को चुनने के कुल तरीके वो निकलते हैं संचय के द्वारा। NCR, C से कॉम्बिनेशन, P से परम्यूटेशन। तो NCR बराबर क्या हो जाएगा, n का फैक्टोरियल बटे n-r का फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। ये हो जाएगा NCR। ये होता है हमारा क्रमचय और संचय, कि क्रमचय कब यूज़ करते हैं और संचय कब यूज़ करते हैं। अब इसके अंदर, इन दोनों के अंदर रिलेशन देखिए। इन दोनों के अंदर रिलेशन रिलेशन बन रहा है कि इधर देखें, इन क्रमचय और संचय के अंदर रिलेशन NP-R बराबर NCR। अब NCR के अंदर क्या बच रहा है, R का फैक्टोरियल। अगर R फैक्टोरियल को यहाँ गुणा करते हैं, NCR को R फैक्टोरियल को गुणा करते हैं तो क्या बन जाएगा, NPR बन जाएगा। ये इसका महत्वपूर्ण रिजल्ट निकलता है। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण रिजल्ट चलते हैं संचय के, जिसमें से एक नंबर है NCR बराबर NCn-R। 2 नंबर रिजल्ट चलता है NCR बराबर NCK। तब यहाँ क्या होगा, R प्लस K बराबर क्या होगा, N। ठीक है। तीसरा चलता है नियम कि NCR प्लस NCr-1 बराबर n+1
सी आर। चौथा नियम चलता है, चौथा प्रॉपर्टी चलती है इसकी, एन सी आर, या आर ये इसके मल्टीप्लाई में है, बराबर एन इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन। एक ये प्रॉपर्टी चलती है, ये हमने को डायरेक्ट याद रखनी है। अब एक इसके अंदर सूत्र चलता है कि एन विकिरणों वाले बहुभुज के, एन विकिरणों वाला बहुभुज है तो उसके अंदर विकिरणों की संख्या कैसे ज्ञात करती हैं। मतलब एन भुजाओं वाले बहुभुज, एन भुजाओं वाले बहुभुज, एन भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या, एन भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या का सूत्र क्या होता है, एन माइनस 3/2, एन माइनस 3/2। जैसे हमको अगर ज्ञात करना हो कि अब बताना है कि वर्ग में कितने विकिरण बनते हैं, तो वर्ग में कितनी भुजाएं होती हैं, 4, तो एन का मान 4 रखेंगे तो 4 इंटू 4 माइनस 3 1/2 कितने आ जाएगा 2। तो ये हो जाएगा हमारा एन भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र। यह था क्रमचय और संचय। इसके अंदर पहले हमको पता होना चाहिए कि फैक्टोरियल कैसे खुलता है, जैसे 5 का फैक्टोरियल ऐसे निकालते हैं। फिर दूसरा कि 0 फैक्टोरियल का मान 1 होता है, फैक्टोरियल को ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं। अब क्रमचय कहाँ काम आता है कि एन विभिन्न वस्तुओं में से आर विभिन्न वस्तुओं को एक साथ लेकर सजाने के कुल तरीके निकालने, तो वहाँ लगता है क्रमचय। क्रमचय का लिखते हैं NPR से, NPR बराबर एन फैक्टोरियल बटे एन माइनस आर का फैक्टोरियल। फिर बात करते हैं संचय की। संचय कहाँ यूज होता है, जब एन विभिन्न वस्तुओं में से आर विभिन्न वस्तुओं को चुनने के कुल तरीकों की बात करें तो अपने को सूत्र लगाना है NCR बराबर एन फैक्टोरियल बटे एन माइनस आर फैक्टोरियल बटे इंटू आर फैक्टोरियल। तो इन दोनों के मिलाने से ये रिज़ल्ट बनता है। फिर ये इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, और ये एन भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र है। थैंक यू।